हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका एग्ज़ाम 7 मई 2023 को हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टोटल बायोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें आपका बॉटनी सेशन आएगा और उसके बाद फिर आगे आपका यहाँ पे जूलॉजी सेशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉटनी सेशन को। सो दिस इज़ आवर बॉटनी सेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बॉटनी के सेशन ए वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन 101 से 135 तक आएगा। ठीक है, ऑल ओवर हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रिफर्स टू। ठीक है, तो मतलब कि बताना है कि प्लियोट्रोपिज्म के विषय में आपको बताना है कि उसका फिनोमेना किस चीज़ को रिफर करता है। तो सबसे पहले प्लियोट्रोपिज्म जो होता है ये एक प्रकार का सिंगल जीन होता है जो कि अफेक्ट करता है किसको, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है इन अ टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट leaf mesophyll cell are put in a culture medium to form callus and this phenomena may be called, this is D differentiations। ठीक है, तो इस phenomena को हम D differentiations के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ आयन एक्सप्रेस across a membrane against their concentration gradient can be explained by this is known as active transport। ठीक है, इस चीज़ को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अमॉन्ग दी एविल क्वार्टेट विच वन ऑफ दी कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पेसीज, दिस इज नोन एज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस। ठीक है, क्योंकि इविल क्वार्टेट की बात जब भी की जाती है तो हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशंस में किए जाते हैं। ये सब के सब जो हैं एक प्रकार की कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, जिसके इंटरनली हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशंस जो होते हैं वो एविल क्वार्टेट को क्या करते हैं, कंसिडर करने का काम करते हैं। वो एक प्रकार के इंपॉर्टेंट कॉज बन जाते हैं ड्राइविंग एक्सटिंक्शंस ऑफ स्पेसीज के। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस DNA स्टैंड एंड एथेरिडियम ब्रोमाइड विल शो इन ब्राइट ऑरेंज कलर। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं सर्सन और रीजन के। सर्सन रीजन के क्वेश्चन आपको भारी लगता होगा, आई मीन आपको हार्ड लगता होगा, बट ये हार्ड नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। देखिए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले आपको ना यहाँ पे पढ़ते समय जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तो बिल्कुल ही घबराएंगे नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे सर्सन ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैसे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन अ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमस स्टेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ रीज़न क्या कह रहा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ देखेंगे, इसका आंसर इसमें आ रहा है कि नहीं। तो फिर कह रहा है प्रोटोनोमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाई कैप्सुल, बिल्कुल सही है क्योंकि प्रोटोनोमा की बात यहाँ पे की गई, यहाँ पे भी की गई, और ये भी डायरेक्टली डेवलप करता है स्पोर को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इर एक्सप्लेन, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड in the process of transcription in eukaryote? The right answer is 1 transcription of tRNA, 5 srRNA and snRNA। ठीक है, अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, द हिस्टोरिकल कन्वेंशंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट को किसने हेल्ड किया था, तो रियो डी जेनेरो ने किया था। कब किया था, 1992 में किया था। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जिसमें सर्सन रीजन दिए गए, दो स्टेटमेंट है। सर्सन कह रहा है ATP यूज्ड एट द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा है रीजन का, द फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate एंड सेकंड ATP इज यूज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6-phosphate इनटू फ्रुक्टोज 1,6-डाइसल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लाइन मैंने लिखी है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है इसके इंटरनली वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रहनी चाहिए।
उसके बाद फिर ये जो ग्लूकोज होता है ये किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और इसके बाद फिर ये जो फ्रुक्टोज बन जाता है यहाँ पे, सो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो होता है वो ग्लूकोज 1,6-डाइसल्फेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सब आप बातें याद रखेंगे। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर इज द एटमोसफेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डॉप्सन यूनिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम ओजोन के थिकनेस को मेज़र करते हैं तो वो डॉप्सन यूनिट में करते हैं, ठीक है। अगेन फिर ये तो ऐसे रिड्यूस्ड हो चुका है, बट आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, टू स्टेटमेंट दिए गए, इंडार्ज एंड एक्सचार्ज आर द टर्म ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशंस ऑफ जाइलम, मतलब सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है, हाँ ये ऑप्शंस बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम कहा रहा है इसकी जगह पे यहाँ पे प्राइमरी जाइलम होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जाइलम, ना कि बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगेन नेक्स्ट मतलब कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सचार्ज कंडीशंस इज द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द रूट, मतलब कि रूट सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सचार्ज और इंडार्ज दोनों है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जाइलम होगा, ना कि बोथ जाइलम, ठीक है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो स्टेटमेंट थर्ड इज द राइट आंसर्स। यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट एमॉन्ग द फॉलोइंग। तो सिलाजिलेना साल्विनिया इसका एग्जाम्पल होगा, और भी कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि यहाँ पे मेरिसिलिया हो गया, एजोला हो गया, उसके बाद जो भी एग्जांपल्स हैं आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, जैसे कि डेट्री वोड परफॉर्म फ्रैगमेंटेशंस, बिल्कुल बात सही है। डेट्री वोड जो भी मतलब डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, जो भी मतलब कि मरे हुए चीज़ों को खाते हैं, उसको डेट्रीवोर बोलते हैं, और वो फ्रैगमेंटेशंस के प्रोसेस के माध्यम से ही वो परफॉर्म कर पाते हैं फंक्शंस, ठीक है। अगेन द ह्यूमस इज फर्दर डेग्रेडेटेड बाय द सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। अगेन वाटर soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a प्रोसेस कॉल लीचिंग, ये भी बिल्कुल सही है। अगेन डी नंबर कह रहा है द डिट्राइटस फूड चैन, मतलब कि DFC जो होते हैं वैगन करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म को, नहीं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को वो खाते हैं, ना कि जिंदे ऑर्गेनिज्म को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट है, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म, नहीं यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से वो क्या करते हैं, छोटे छोटे डेड डिकेइंग प्लांट को खाते हैं। तो यहाँ तक तो प्रोसेस का तक तो ठीक लिखा था, उसके बाद कैटाबोलिज्म गलत लिख दिया। तो D and E बोथ आर इनकरेक्ट, और यहाँ पे ABC इज करेक्ट। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज करने का, तो A, B and C वनली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है। तो एक्साइल प्लासेंटेशंस के यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ओनियन होता है, चाइना रोज हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, टूनिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फैमिली फैबेसियाई डिफर्स फ्रॉम द सोलेनेसियाई, मतलब कि फैमिली फैबेसियाई जो होता है वो सोलेनेसियाई और लिलियासियाई से डिफरेंट होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी स्टामिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर है, pick out the characteristic specific to family Fabaceae but not found in the Solanaceae and Liliaceae, मतलब कि वैसा ऑप्शन चूज करें जो कि सिर्फ और सिर्फ Fabaceae के डिफरेंस में हो, ना कि यहाँ पे Solanaceae और Liliaceae के डिफरेंस में हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, डायडेल्फस एंड डाइथिकस एंथर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ Fabaceae होते हैं, बाकी वो Liliaceae और Solanaceae नहीं होते, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 680 नैनोमीटर, ठीक है। जब भी आपको PS सेकेंड की बात की जाएगी तो यहाँ पे 680 नैनोमीटर होगा, और जब भी आपको PS1 की बात की जाएगी तो ये 20 बढ़ जाएगा, मतलब कि 700, ये हो गया 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो दोनों आप याद करें, ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रिसिपिटेट आउट। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर से यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। ओके, सो डीएनए इज द राइट आंसर, ये पॉलीसैकेराइड यहाँ नहीं होता। ठीक है, अगेन आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अमॉन्ग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन, तो जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एस फेज में होगा। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट पे, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स। तो रिकम्बिनेंट नोड्यूल किस में बनता है, पैकेटिनी में बनता है, जो कि मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो कितने एटीपी बनते हैं NADPH के सिंथेसिस को, वन मॉलिक्यूल को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इन द कैल्विन साइकिल, तो 18 ATP एंड द 12 NADPH2। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 में भी आया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द इक्वेशन, मतलब कि यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। ओके, सो GPP इज रिप्रेजेंटेड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, R इज रिप्रेजेंटेड नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, सो सॉरी NPP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, तो R इज हेयर डैश। तो R को क्या बोलेंगे, R को ना यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस बोला जाता है, ना कि रेस्पिरेटरी क्वेंट या फिर रिप्रोडक्टिव वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाएगा। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर विद नेक्टर सीन इन, तो इसका राइट आंसर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट में पी, ऑर्किड, उसके बाद कैक्टस, पाइनएप्पल, ये सब आते हैं। बैक पॉलिनेटेड में मैंगो, बनाना आता है। ठीक है, सो राइट आंसर इज विंड पॉलिनेटेड। ठीक है, सॉरी इंसेक्ट पॉलिनेटेड। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है, spraying of which of the following phytohormone or juvenile conifer help in the histaining the maturing food that lead to earlier scene production। तो इसका राइट आंसर जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा। ओके, मैग्नीज तो ऑप्शन का है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन ऑप्शन अलग से लिख रखा है, ये भी आप ऑप्शन से याद रखेंगे। अगेन आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग मतलब ETS रिफर्स टू, तो ये किस चीज़ को रिफर्स करता है, ये ऑल जीन जो होते हैं वो RNA को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो उस चीज़ को रिफर्स करता है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशंस बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम एज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप देयर पोजिशंस ऑन क्रोमोजोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज नोन एज, मतलब कि इस चीज़ को किसने दिया था, तो अल्फ्रेड स्ट्रोवेंट ने दिया था। ठीक है, तो स्ट्रोवेंट इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, द फोर्सेज जनरेटेड बाय द ट्रांसक्रिप्शन कैन गिव लिफ्ट ऑफ द जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स हाइट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, उसका बाद यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड में, ट्रांसक्रिप्शन cools leaf surface sometimes 10 to 15 डिग्री वाई द evaporate cooling, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जीन गन मैथड, मतलब कि जीन गन मैथड में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, टू इंट्रोड्यूस्ड एलियन DNA इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स आर डैश मेटल एंड यूज। अब मेटल की बात की जाएगी तो टंगस्टन, गोल्ड, और ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जीन गन की जब भी बात की जाएगी तो टंगस्टन और गोल्ड के रैप चढ़े हुए रहते हैं उस पर। ठीक है, प्लेटिंग हुए होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि असर्शन रीजन के हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन और मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली क्वेश्चन है तो समझ सकते हैं कि इसी पैटर्न से आपका 2024 में भी आएगा। अगेन अब आते हैं असर्शन और रीजन में। असर्शन में पूछा जा रहा है, असर्शन में कहा जा रहा है, लेट वुड हैव फीवर जाइलम एलिमेंट विद द नैरो वेसल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और रीजन कह रहा है कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर, बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज फॉलो इन द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, तो फोर्थ इज द राइट आंसर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next questions. What is the function of
टेसल्स इन द कॉर्न कैप, तो इसका राइट आंसर टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करते हैं कौन, कॉर्न कैप जो होते हैं उनका फंक्शन सही होता है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब आपको बताना है कि इसमें से हैप्लॉइड सबसे पहले कौन है, तो ये जो एंटीपोडल सेल होते हैं ये हैप्लॉइड सेल नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसका सिनर्जिड हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड है, प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियस ये भी एक प्रकार के ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड तो हमें यहीं पे मिल गया, तो ये करेक्ट हो गया। उसके बाद सिनर्जिड हैप्लॉइड है, ठीक है। एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो डिप्लॉइड नहीं होते, वो ट्रिप्लॉइड होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और उसके बाद फिर सिनर्जिड हैप्लॉइड है, ठीक है। प्राइमरी एंजियोस्पर्म ये भी ट्रिप्लॉइड है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड या फिर इसी को बोलेंगे पैटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे एथिलीन हो जाएगा, हाँ, मतलब कि 2 इज़ द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, दिस इज, अब जब भी सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा तो वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो म्यूसिस का वो एनाफेज सेकंड होगा, म्यूसिस सेकंड का एनाफेज सेकंड इज द राइट आंसर। अगेन फिर, और ये क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ था, ठीक है। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यहाँ पे कह रहा है अनइक्विवोकल प्रूफ, आपको एक अनइक्विवोकल प्रूफ बताना है दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, तो आपको प्रूफ बताना है कि वो किसने प्रपोज किया था, तो अल्फ्रेड चेस हर्शियनचिस नामक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया था, ठीक है। सो इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, cellulose doesn't form blue color with the iodine because it is not contain complex halase and hence cannot be the iodine molecule, मतलब 2 is the right answers। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अभी तक हमने बोटनी सेशन में 35 क्वेश्चन कर लिया है, अब हम 136 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ये सेक्शन बी का है जिसको ना सब्जेक्टिव पार्ट माना जाता है। और यहाँ से मैं बता दूँ कि 136 से 15 तक में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 10 ही अटैम्प्ट करने हैं, बाकी पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें सारा अटैम्प्ट करना था, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, ओके। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि मैचिंग है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसका हम मिला देंगे यहाँ पे पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस में, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस दिख रहा है आपको, तो ग्लाइकोलाइसिस का ईएमपी पाथवे हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ईटीएस। और फिर यहाँ पे आपको फोर्थ मिल रहा है ट्राइकोजाइलिक एसिड का साइकिल, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सिट्रिक एसिड सिंथेसिस हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर 2, 4, 3 एंड 1 हो जाएगा, ओके। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर कीमो ऑस्मोसिस, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मेम्ब्रेन प्रोटोन पंप एंड प्रोटीन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस, मतलब सबसे पहले मेम्ब्रेन बनता है, फिर प्रोटोन पंप बनते हैं, फिर प्रोटीन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है और तब जाके एटीपी बनते हैं, मतलब एटीपी बनने का ये एक पाथवे बताया जा रहा है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिलोनेट, मतलब कि मिलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, ओके। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि असर्शन रीजन क्या है। असर्शन कह रहा है कि इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरी बाय द एयर करेंट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ये जो ऑप्शन सही है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन फिर क्या कह रहा है, air current carry the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gamete and discharge the pollen tube is not formed, तो यहाँ पे not formed कहा जा रहा है, मतलब कि formed होना चाहिए था लेकिन ये not formed कह रहा है इसलिए incorrect हो जाएगा, मतलब कि assertion is true but reason is false, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Again this is our next question, the main step in the formation of recombinant DNA, the given below arrange the दिस स्टेटमेंट, करेक्ट सीक्वेंस आपको चूज़ करना है, जैसे कि इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए सबसे लास्ट का पोर्शन है, कटिंग ऑफ डीएनए ये होता है, लेकिन इसके पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट होते हैं, आइसोलेशन का प्रोसेस, फिर कटिंग ऑफ डीएनए होता है, उसके बाद फिर एम्प्लीफिकेशन और तब जाके इंसर्शन, मतलब कि इंसर्ट किया जाता है किसी भी होस्ट सेल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा और तब जाके ए, मतलब कि सी बी डी ए, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है।
और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि कभी कभी कटिंग ऑफ स्पेसिस मतलब कि डीएनए को कट करके और तब आइसोलेट करते हैं, तो यहाँ पे BCDA भी राइट आंसर होगा, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच करना है आपको, जैसे कि कोहेशन का किस चीज़ से मैच करेंगे। तो कोहेशन कब होता है, जब भी म्यूचुअल अट्रैक्शन होते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अलगल ब्लूम कॉज बाय द एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर। अब देखिए, जब भी अलगल ब्लूम होगा तो वाटर को वो क्या करेगा, नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि अलगल ब्लूम जो होते हैं, अलगल ब्लूम कहने का मतलब कि एक खरपतवार हो गया, जो कि जैसे कि आप नदी देखते होंगे, और नदी के चारों तरफ बहुत ही खरपतवार होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ना जंगल जंगल जैसा होता है, और वो जंगल क्या करते हैं कि वाटर लॉस करते हैं, वाटर को ख़त्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वाटर इम्प्रूवमेंट, तो वाटर इम्प्रूव नहीं होता है बल्कि वाटर वेस्ट होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नॉट करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शन जो आपको नीचे दिख रहा है वो सबके सब सही है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज नॉट राइबोसोम कंसिस्ट। ठीक है, तो कितने डिफरेंट प्रोटीन कंसिस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, सॉरी, डज द राइबोसोम कंसिस्ट कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे 60 होता है, 20 होता है, 40 होता है, 80 भी होता है। नहीं, 40 और 20 नहीं होता, 60 और 80 होता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है राइबोसोम के विषय में, तो 70 और 80 होते हैं ना, सॉरी 70S और 80S होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 80S वाला राइट आंसर होगा। अगर यहाँ 70S होता तो वो भी करेक्ट होता, तो यहाँ तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है और आंसर 18 सही है। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मैचिंग करना है आपको, जैसे कि आपको इंट्रैक्शन और स्पेसिस दिए गए हैं। जैसे इंट्रैक्शन में म्यूचुअल यूजन, तो म्यूचुअल यूजन में क्या होता है कि दोनों को ना लाभ होता है, दोनों को बेनिफाइड होता है, उसमें कोई लॉस में नहीं जाता और ना ही कोई यूं ही रहता है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डबल प्लस वाला आएगा। अब डबल प्लस देखेंगे यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर 4th। अगेन कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को प्लस और दूसरे को कोई, मतलब कि ना घाटा ना नाफा। ठीक है, तो कॉमेंसलिज्म का राइट आंसर प्लस और एक 0 हो जाएगा। उसके बाद एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को निगेटिव होता है, मतलब एक को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है और एक को कोई फ़र्क नहीं होता। अगेन पैरासिटिज्म में दोनों को मतलब कि पैरासिटिज्म में क्या होता है, आपको भी पता है कि एक को प्लस होता है, दूसरे को निगेटिव, मतलब कि एक को क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 4, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 4th, 1, 2 एंड 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि असर्शन रीजन का है। जैसे कि असर्शन में क्या कहा जा रहा है, दो स्टेटमेंट में असर्शन कह रहा है कि ये फ्लावर डिफाइन एज द मॉडिफिकेशन सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इन फ्लोरल मेरिस्टेम, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है इंटरनोड ऑफ द सूट गेट कंडेंस्ड टू produced different floral appendages, lateral and successive node interested in the leaves. The right answer is both assertion and reason are true, but reason is correct explanation of A। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लेंटिकल्स आर द लेंस शेप ओपनिंग प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही बात है। अगेन बार्क फ्रॉम द ईयरलियर गलत हो गया। उसके बाद बार्क इज टेक्निकली टर्म रिफर्स टू एज द टिश्यू एक्सप्रेशन, गलत हो गया क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करता एक्स्ट्रा। अगेन फिर है बार्क रिफर्स टू द पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, हाँ ये बिल्कुल सही, ये पेरिडर्म होता है और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं। उसके बाद फैलोजन इज सिंगल लेयर इन थिकनेस, ये बिल्कुल गलत है, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, उसके बाद डी इज करेक्ट, तो ए एंड डी इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ही है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है गॉस, मतलब कि गॉसेस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट इन द टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएक्सिस्टेंस indefinitely and the competitively inferior one will be the eliminated equivalently, तो राइट आंसर्स यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है इन जनरल कार्निवोर आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन हार्बिवोर, ये बिल्कुल गलत है, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट बट क्लीफर सिंड्रोम, तो आपको यहाँ पे क्लीफर सिंड्रोम के अबाउट में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगर डाउन, नहीं ये तो डाउन सिंड्रोम के डिफरेंस में है, तो ये तो गलत हो गया पहले ही। उसके बाद सच एन इंडिविजुअल हैज़ ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर द अफेक्टिंग इंडिविजुअल शॉर्ट
शॉर्ट एफेक्चर ये बिल्कुल गलत है। फिजियोलॉजिकल प्रोमोटर गलत हो गया। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल बिल्कुल सही है, मतलब कि बी एंड ई इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है। अब मैचिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा बार आपको रिपीटेड दिख रहा है, जैसे 19 और 21 और 23 में रिपीटेड है। तो एम फेज का क्या होता है? एम फेज में क्या होता है कि उसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक फेज। सो एम फेज का राइट आंसर से यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा इक्वेशनल डिवीजन। उसके बाद G2 फेज, तो G2 फेज को यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस से मिला देंगे। क्विसेंट स्टेज जो होता है वो एक प्रकार का इनएक्टिव फेज होता है। और लास्ट में G1 फेज जो होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए क्या करता है, पहले से इनिशिएशंस वर्क का काम करता है, मतलब इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर फोर्थ 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ 1, 2 एंड 3। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जिसमें मैचिंग पूछा गया है। अब मैचिंग में क्या है, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, तो आयरन को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद जिंक में क्या होता है कि ऑक्सीजन के कंपेयर में सिंथेसिस किया जाता है। बोरोन जो होता है वो सेल इलोंगेशन का काम करता है इन द डी डिफरेंशिएशन। और मैलाविलिडिनम जो कि मोलिब्डेनम जो होता है उसका राइट आंसर यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रेडियो गैसेस हो जाएगा, मतलब कि 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। तो अब तक हमने जूलॉजी वाले बोटनी वाले पार्ट को कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी सेक्शन ए के क्वेश्चन को, जो कि 151 से लेकर 185 तक होगा। उसके बाद फिर हम जूलॉजी के सेक्शन बी वाले पार्ट पे जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए पूरे वीडियोस में और इसको काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे जो मतलब कि स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिवली चार्ज कहा जा रहा है और ये तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगेन स्टेटमेंट सेकंड है, इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज एंड हिस्टोन ऑक्टेमर इन द फॉर्म। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टेमर भी बन रहा है इन द न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ट्रू। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ब्लड कार्पल्स, मतलब कि ब्लड कार्पल्स में क्या होता है, द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोजेनी इन द वायरस। द राइट आंसर इज TH सेल, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो कह रहा है ऑप्शन बायो मैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव टॉक्सिक लेवल। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। अलगल ब्लूम के लिए गलत हो गया। अगेन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाएंगे, आप ही सोचो ना, अलगल ब्लूम से अभी क्वेश्चन आया था, फिर से पूछा गया। अलगल ब्लूम डिक्रीज द मोर्टिलिटी, ये भी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, डिक्रीज फिश मोर्टिलिटी नहीं, फिश मोर्टिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन वहाँ पे वाटर डिक्रीज हो जाता है। वाटर के मोर्टिलिटी मतलब वाटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वाटर लॉस होता है। अगेन यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीज ऑफ डोमेक केसेस। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत है, मतलब राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन पे। इसमें मैच करना है आपको, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है पी वेव। तो पी वेव को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। उसके बाद क्यू वेव क्या काम करता है, तो क्यू वेव जो होता है वो सिस्टोल का बैगनिंग होता है, ठीक है। क्यू वेव, पी वेव, QRX वेव आपने पढ़ा होगा। उसके बाद QRX कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस चीज़ को करता है, तो वो एक डिपोलराइजेशन करता है इन द वेंट्रिकल्स। और फिर टी वेव जो होता है वो तो आपको पता ही है कि डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल्स का काम करता है, ठीक है। जब भी QRX कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तो डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल, और जब भी टी वेव की बात की जाएगी तो डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो बोथ आपको समझ में आ गया, मतलब 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3, 1, 4 एंड 2। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, उसके बाद ट्रफर सिंड्रोम, जो कि अपने चैप्टर 5 के सबसे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा होगा, ठीक है। अब वहाँ से क्या क्वेश्चन है, ब्रॉड पाल्म विद सिंगल पाल्म क्रेसेस आर विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है RNA म्यूटेट एंड द फास्टर रेट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है वायरसेज हैव RNA जीनोम एंड द शॉर्टर लाइफ, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वायरस जो होता है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड ही है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगेन स्टेटमेंट सेकंड, कार्टिलेज इज डेंस, नहीं ये इरेगुलर होता है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, मतलब कि फॉल्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिसर्सन रीजन का है। रिसर्सन कहा जा रहा है नेफ्रॉन्स आर द टू टाइप्स, एक कॉर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल सही है। और रीजन कहा जा रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ एन, गलत हो गया, यहाँ पे यहीं पे गलत हो गया, तो रिसर्सन फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर, मतलब इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। तो PBr320 तो होता ही है, BAC भी होता है, YAC भी होता है, लेकिन ये प्रॉप जो होता है ये एक प्रकार के मतलब कि क्लोनिंग वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ए प्रोटीन इज अमेजिंग एज अ लाइन and the left of the represented by first amino acid C terminal and the right and expressed to last amino acid N terminal। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत ऑप्शन कहा जा रहा है। और स्टेटमेंट सेकंड है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 सब यूनिट अल्फा टाइप ऑफ एंड सब यूनिट बीटा टाइप। तो यहाँ पे राइट आंसर्स हो जाएगा ये, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस का है, ये रिड्यूस्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। वंस द अंडरगोज द मतलब अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस इंटर्स द सीलोम एंड देयर बैकवर्ड ऑफ द प्रिवेंटेड, द राइट आंसर इज इलियोसिकल वॉल। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, जैसे वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी को हम किस चीज़ से, वो एक सर्जिकल मेथड होता है जिसमें सर्जरी किया जाता है, और वैसेक्टोमी में बेसिकली वास्ट डिफरेंस को कट करके हटाते हैं, ठीक है, तो सर्जरी का काम होता है। उसके बाद क्वाइटस इंटरप्ट, तो क्वाइटस इंटरप्ट को हम यहाँ पे 4th से मतलब 2 से मिला देंगे। क्या चीज़ से मिलाएंगे, तो यहाँ पे हम 2 से मिलाएंगे, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट एक प्रकार का बैरियर मेथड होता है, तो ये तो 2 से ही बैरियर मेथड नहीं होता, बैरियर मेथड में कॉन्डम आता है, तो इसका राइट आंसर से यहाँ नेचुरल मेथड हो जाएगा। क्वाइटस इंटरप्ट कहने का मतलब है कि विद्रॉ मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर सर्वाइकल कैप एक प्रकार की बैरियर मेथड है, और सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। तो 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ कैरी आउट बाय द स्केलेटन इन अ सेल, द राइट आंसर इज मोटिलिटी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, STD इन द कंप्रेवेट, तो गोनोरिया इज द कॉमन मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बाकी ये सब जो होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाइटल कैपेसिटी। यहाँ से क्वेश्चन तो समझिए कि ये बोनस ही है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो कोई पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, सो द राइट आंसर इज IRB प्लस ERB प्लस TB, ठीक है। आपको यहाँ पे VC का मान बताना है, VC कितना होता है इसका मान आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे नीट 2021 में पूछा गया था, और ये 23 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मैं पहले बता दूं कि यहाँ सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी आता है, फिर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, लाइसोसोम, वैक्यूल, 4 ही स्ट्रक्चर इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के इंटरनली आते हैं, ठीक है। तो इन सबको छोड़ के दूसरा अगर अलग होता है तो वो गलत हो जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, इंडो मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट गलत हो गया, पेरिक्सोसोम गलत हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। सो B एंड D इज़ द राइट आंसर्स, बट ये सब इनकरेक्ट है, हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पे A, C एंड E हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे CCK है तो CCK को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, पैनक्रियास से, वो सिक्रीट होता है। GIP जो हार्मोन है वो किस चीज़ से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ANF जो है वो हार्ट से, और ADH जो होता है वो किडनी से। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी मैचिंग पूछा गया है जो कि नीट 2021 का ही क्वेश्चन है। जैसे जीन ए को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो जीन ए को हम यहाँ पे ट्रांसकोलाइसिस से मिला देंगे। उसका जीन वाई को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, परमीज से। जीन जेड को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड को। और जीन ए को हम यहाँ पे मिला देंगे रिफ्लेक्स प्रोटीन से, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 1, ओके। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही है। अब यहाँ पे मैचिंग कितना ज़्यादा पूछा गया वो तो आपको अब दिख ही रहा होगा, है ना। जैसे कि फोबिया है, तो फोबिया कभी भी किस चीज़ में होगा, फोबिया को छोड़िए, सबसे पहले हम आइरिस को मिलाते हैं जो कि आई में होता है, ठीक है, मतलब विजिबल कलर प्रोटीन इन द आई, दिस इज द राइट आंसर। और ऑप्शन हमको यहीं से करेक्ट हो जाएगा, B का 1, ओके। उस तो राइट आंसर यहाँ 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेरिटलिस्ट के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे नंबर्ड, उसके बाद एक्सक्लूसिव एंड फ्लाइंग पैसेंजर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये तो रिड्यूस सिलेबस का है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, जैसे दो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट फर्स्ट है वास्ट डिफरेंस रिसीव द डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा इनटू एजैकुलेटरी डक्ट, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज विजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैचिंग करना है। जैसे हीरोइन का हम मैचिंग कर देंगे यहाँ स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है क्योंकि हीरोइन एक ड्रग है। उसके बाद मेरिजुना जो होता है एक प्रकार का इफेक्ट करने वाला काम होता है इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। उसके बाद कर्निन तो आपको भी पता है, किसी को भी पता होता है कि एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट डोपामाइन होता है, ठीक है, मतलब कि डोपामाइन का काम करता है, ठीक है। अगेन ये एक प्रकार का हार्मोन है। और मॉर्फिन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, पेन किलर होता है जो कि आप दर्द में ले सकते हैं, मॉर्फिन नाम की मेडिसिन। अगेन तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3 हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग का ही है। रिंग वर्म जो होता है वो यहाँ पे ट्राइकोफेटन से होता है। फिलेरियसिस ब्रोंकियोस बुचरेरिया से होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया नाम की बीमारी किस चीज़ से होगा, तो एक प्रकार के वॉल्वॉक्स से होगा, मतलब प्लाज्मोडियम से। और न्यूमोनिया जो होता है वो तो आपको इन्फ्लुएंजा से पता ही, मतलब 2, 3, 4 एंड 1 इज़ द राइट आंसर, जो कि नीट 2021 में रिपीटेड आए हुए थे। अगेन क्वेश्चन जो है यहाँ पे असर्शन रीजन क्या है। असर्शन कह रहा है एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटोसिस का जो प्रोसेस होता है इज़ वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड वेल्थ केयर, बिल्कुल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये नहीं आता। उसके बाद रीज़न कह रहा है बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस सेकम इंक्रीज मैन एंड फीमेल फर्टिसाइड, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब कि एमनियोसेंटोसिस नाम की जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाली प्रोसेस है ये बिल्कुल बैन है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, मतलब असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ फीमेल, तो इसका फाइलम, तो इसका राइट आंसर हेमिकोडेटा हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 को देखना है, जैसे कि कह रहा है लो टेम्परेचर preserve the enzyme and the temporarily inactive stage where the high temperature destroyed enzymatic active because the protein are denatured by the heart, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है when the inhibitor closely, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जैसे कि टीनिया का हम यहाँ पे फ्लेम सेल से मिला देंगे पैरामीशियम को किस चीज़ से मिलाएंगे, तो पैरामीशियम जो होता है वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होता है। फिर यहाँ पे पेरीन्यूक्लियर आता है, जिसका राइट आंसर से यहाँ पे यूक्रोज ग्लैंड हो जाएगा। और फिर ये जो बच गया इसका राइट आंसर, मतलब 3, 2, 4 एंड 1 इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो इन नॉन प्राइमेट कहने का मतलब जिसमें प्राइमेस मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स क्लिनिकल चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड ओस्टोसाइकिल, बिल्कुल सही बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें आता है जो कि प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट में ओस्टोसाइकिल। अगेन फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड मोनोपॉज, ये बिल्कुल ही मोनोपॉज नहीं होता, मोनोर्ची होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इनएक्टिव इन द प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मोनोर्ची एंड मोनोपॉज, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए, सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये मेनोपॉज जो होता है ये 45 ईयर्स पे होता है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है यूट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स मोस्टली वाइड यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजेशन रेडिएशन, नहीं, ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, ओके। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें फिर से मैचिंग करना है यहाँ पे, जैसे कि पैप्टिक सेल दिया हुआ है, तो पैप्टिक सेल को हम यहाँ पे प्रोजाइम से मिला देंगे। उसके बाद फिर हिपैटिक सेल जो होता है सबसे लास्ट में, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे बाइल जूस हो जाएगा। फिर ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस हो जाएगा, मतलब राइट आंसर इसका 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें सर्सन रीजन के क्वेश्चन दिए गए हैं। सर्सन में कह रहा है इंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और फिर दूसरा है
In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate and the causes disintegration of the endometrium, मतलब ये भी ऑप्शन सही है. So both assertion and reason are correct, but reason is not correct the explanation. लेकिन reason correct नहीं है, explanation मतलब follow नहीं कर रही है. ठीक है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2021 और 20 में पूछा गया है. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, तो ये किस में होता है? ये ना एडजेसेंट वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच होता है. उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि भाई ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल में होता है. ह्यूमरस बोन जो होती है वो हाथ में होती है. ठीक है. उसके बाद फाइब्रस जॉइंट. अब फाइब्रस जॉइंट कहाँ होगा? तो फाइब्रस जॉइंट फ्लैट स्कल बोन में होता है. ठीक है. जो भी हमारा स्कल है वो चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट. और सैडल जॉइंट तो आपको पता है कि ये कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में होता है जो कि हाथ की हड्डी है. अगेन आते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे 2, 4, 1 एंड 3 हो जाएगा. अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव एंड ह्यूमन पेडिग्री. सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को, ये सेक्स अनएक्सपेक्टेड, फिर ये मेटिंग हो गया और ये मैरिज बिटवीन रिलेटिव हो गया. ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट इसको राइट आंसर. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डजंट सर्व द पर्पस ऑफ अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड डिसीज फॉर द अर्लियर ट्रीटमेंट. ठीक है. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सीरम एंड यूरिन एनालिसिस हो जाएगा. ठीक है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें मैचिंग करना है आपको. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेपर्ड एंड लायन फॉरेस्ट, तो ये कंपटीशन का काम करता है. ठीक है. उसके बाद कुकिंग लैंग, तो ये ब्रॉड पैरासिटम हो जाएगा. मतलब टोटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 4, 3 एंड 1, 2, 3 एंड 4, मतलब कि सामने सामने का ही राइट आंसर है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट. अब हम अपने जूलॉजी के सेक्शन बी वाला पार्ट. आपको पता ही है सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 बनाने हैं, तो गलती करके नहीं आना है. ओके. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 186 का है. जैसे यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट फर्स्ट का है ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव. मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होता भाई, मेटाबोलिकली तो ये एक्टिव होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. ये ऐसे इनएक्टिव होता है लेकिन मेटाबोलिकली ये एक्टिव होता है. अगेन फिर स्टेटमेंट सेकंड है द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज इन द इंटरफेज. बिल्कुल सही है, डुप्लीकेशन का काम एस फेज में होता है. तो यहाँ राइट आंसर फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. अब आते हैं यहाँ पे फिर मैचिंग का है. जैसे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कहाँ पे होगा, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जब भी होगा वो एक लिमिटेड सोर्स ऑफ द अवेलेबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा. अगेन फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ होता है, तो ये अनलिमिटेड सोर्स के लिए ग्रोथ होता है, तो राइट आंसर से यहाँ 1 हो जाएगा. उसके बाद एक्सपेंडिंग आर पैरामिड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. और लास्ट जो है हमारा स्टेबल एस पिरामिड जो कि 4 हो जाएगा, मतलब कि द करेक्ट ऑप्शन ए इज़ यहाँ पे 4. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा यहाँ पे फर्स्ट इन कॉकरोच एक्सक्रेशन इज ब्राउट अबाउट दी. तो यहाँ पे आपको ना कॉकरोच के एक्सक्रेशंस के अबाउट में बताना है. जैसे कि फैलिक ग्लैंड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. यूक्रेटिक, हाँ ये जो है यूरिकोस का ग्लैंड, तो ये बिल्कुल सही है, यूरिकोस ग्लैंड इसका इंटरनली होता है. उसके बाद फिर नेफ्रोसाइट्स बिल्कुल सही है, फैट बॉडी होता ही है. तो मतलब कि बी, सी एंड डी इज़ द राइट आंसर्स. करेक्ट ऑप्शन बी, सी एंड डी. अगेन फिर नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं. जैसे कि कह रहा है टेट्राड फॉर्मेशन इन द सीन ड्यूरिंग द लैक्टोटिन, नहीं है, पैकेटिन में होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अगेन ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिन सेपरेट, बिल्कुल सही है. टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस इन द पैकेटिन, नहीं, टर्मिनलाइजेशन डैप्लोटिन में होता है. पैकेटिन में क्या होता है भाई, ये तो पैकेटिन में आपको बता ही देगा कि वहाँ पे क्रोमेटिन मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का काम होता है पैकेटिन में. उसके बाद फिर न्यूक्लियोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर डिफर्स ड्यूरिंग द टेलोफेज, बिल्कुल सही है. एंड क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड फॉर होमोलोगस क्रोमोजोम, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर्स जेनेटिक रिकम्बिनेशन होना चाहिए था. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी और डी हो जाएगा. ठीक है. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. इसमें आपको नॉट करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं. जैसे कि ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉयड हार्मोन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी और डी होगा. ठीक है. मतलब कि मेंटेन्स द वाटर एंड इलेक्ट्रो बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, तो सही ऑप्शन है. अगेन रेगुलेशन ऑफ बेसल बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी बिल्कुल सही है. बाकी नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वीक साइकिल, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है. डेवलपमेंट ऑफ इम्यून गलत हो गया. एंड सपोर्ट द आरबीसी फॉर्मेशंस, ये भी बिल्कुल सही है. मतलब राइट आंसर से यहाँ पे सी और डी हो जाएगा. अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ एनल सिस्टम। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, जो कि सही ऑप्शन है। और बेसोफिल क्या होता है, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए इन्वॉल्व होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब कि बी एंड सी इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, आपको क्या चीज़ करेक्ट करना है, मतलब कि आपको ऑप्शन पढ़ना है और उसमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। तो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद ADH फैसिलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट, ये बिल्कुल सही है। ANF कॉज वेसोडाइलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ADP कॉज द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही है। ADP इज रिस्पॉन्स फॉर द डिक्रीजिंग, GFR को कैसे डिक्रीज कर देगा, गलत है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे B, C एंड D इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मास्ट सेल जो होता है वो एक एडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इंटर सरफेस जो होता है ब्रोंकियल्स को इंटरनली, उसको सेलिएटेड एपिथेलियम बोला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे है ब्लड, तो ब्लड को एक स्पेशलिस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, स्पेशलाइट। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक क्यूबाइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। तो यहाँ 2, 1, 4 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, आपको इसमें कमेंट करना है आंसर्स, ठीक है, पिन करना है। अगेन फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया यूनिक मेमिलियन कैरेक्टरिस्टिक, तो हेयर भी आता है, पिन्ना भी होता है, मेमरी ग्लैंड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हेयर पिन्ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट गलत हो गया, डायरेक्टली होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, पिन्ना मोनोहाइड्रोक्लोरोस्कॉल, ये भी बिल्कुल ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये ऑप्शन के कारण गलत, मतलब कि ये इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट एंड प्रेशर, फियर्स, तो ये किस चीज़ को, मतलब कि ये कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस देखेंगे, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, थैलेमस है, इसमें हाइपोथैलेमस, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस टू द क्रॉसिंग ओवर, GAATTC का होता है। और फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है, जैसे 5 है तो सबसे पहले हम 5 डैश वाले को ही चूज़ करेंगे। AUGC है तो यहाँ पे U जो है वो T में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा ATGC, ATCG, तो ATCG, ठीक है। और यहाँ पे U बा था, ये गलत हो गया। यहाँ पे ATGC ये भी सही है, उसके बाद UACG है, ये भी गलत हो गया, मतलब बोथ स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इन दोनों में करेक्ट है। अब यहाँ पे फिर आगे देखेंगे AUCG है, तो यहाँ पे AUU की जगह T हो जाएगा, तो ATGC हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे GATC, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे GATC, मतलब कि राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग B और C इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, तो इसका राइट आंसर यहाँ C हो जाएगा। इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, सो द राइट आंसर इज 3। ये जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल भी है आपके लिए, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और इस वीडियोस को लाइक करें और अपने जो भी डाउट है वो अपने कमेंट में आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियोस को और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलता है फिर अगले इसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।